फ्रिक इंडिया, एक ऐसी कंपनी जिसका नाम इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन में है, पर FY25 के नंबर्स मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। चलिए समझते हैं ऐसा क्या हुआ। रेवेन्यू गिरा है और FY25 में 436.9 करोड़ हो गया, जो पिछले साल के मुताबिक 11.5% कम है। ये स्लो डाउन सेल्स में डिप होने की वजह से या तो कंपटीशन बढ़ने की वजह से हो सकता है। पैट भी 18.1% से गिरा है और 34.7 करोड़ हो गया है। अब रेवेन्यू से ज्यादा प्रॉफिट्स गिरे हैं, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अपनी कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पा रही है। यहाँ तो कोई वन टाइम लॉस इनकर हो सकता है। EPS का तो हाल और भी बुरा है, एज EPS 91.8% गिरा है, पर इसका रीजन प्रॉफिट्स नहीं है, बोनस शेयर्स है। कंपनी ने 9:1 के रेशियो में बोनस शेयर्स इशू किए हैं, जिससे टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स 10 टाइम्स हो गई है और EPS डाइल्यूट हो गया है। लेकिन पिक्चर इतनी भी ग्लूमी नहीं है। कंपनी के टोटल एसेट 6.3% से बढ़कर 413.4 करोड़ हो गए और शेयर होल्डर इक्विटी भी 12.5% से बढ़कर 308 करोड़ पहुंच गई है। शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में प्रेशर है, लेकिन एसेट्स और इक्विटी ग्रोथ दिख रही है। तो क्या फ्रिक इंडिया लॉन्ग टर्म गेम खेल रही है? तो क्या ये टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है? इसका प्राइस टू अर्निंग 59.65 का है, जो काफी ओवरवैल्यूड है और रेफ्रिजरेशन सेक्टर वैसे भी साइक्लिकल होता है और ये बिजनेस मॉडल कुछ इतना खास भी नहीं है। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए ये बिल्कुल सही टाइम है प्रॉफिट्स बुक करने का। और अगर आप और बेटर अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।